अगस्त 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने 176 वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म बने थे और 2.5 साल बाद माशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म को 178 PTI और इत्तेहादी अरकान ने वोट दिया। स्पीकर की जानिब से ऐलान होते ही अरकान पार्लियामेंट की ज़बरदस्त नारेबाजी। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास का बॉयकॉट। अपोजिशन नशिस्तों पर नोटों के हार रख दिए गए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर PTI कारकुनों का जश्न। लीगी कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पार्टी को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इस मुश्किल वक्त से निकले। हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होने पर इत्तेहादियों और PTI अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं हमें 1 माह पहले से पता था सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होनी है। इलेक्शन कमीशन ने अगर ये अच्छा इलेक्शन कराया है तो बुरा इलेक्शन कैसा होता होगा। लोग कहते हैं आसिफ जरदारी समझदार आदमी है, लोगों को खरीदना क्या समझदारी है। हमारी खवातीन अरकान को वोट के बदले 2 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। इलेक्शन कमीशन एजेंसी से ब्रीफिंग लें, पता चलेगा कि इस इलेक्शन में कितना पैसा चला। हम धांधली के खात्मे के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं। महंगाई सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान जरदारी और नवाज शरीफ के अरबपति बनने के लिए नहीं बना था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है, कहा जाता है एक जरदारी सब पर भारी। क्या इसलिए कि वो रिश्वत के लिए मशहूर हैं? नवाज शरीफ भी चोर और डाकू हैं, झूठ बोलकर बाहर भागे। ये लोग 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं मैं उन्हें NRO दे दूं। मेरी सारी पार्टी मेरा साथ छोड़ दे फिर भी उनके खिलाफ तनहा लड़ूंगा। करप्शन के मुकदमात में सजा के लिए अदलिया और नैब को जो मदद चाहिए फराहम करेंगे। मैं तो आका के दर का गदा हूँ, कैसे जिंदा रहूं बिन मदीना। क्या खबर कब मुझे रब बुला ले। आमिर लियाकत हुसैन की शेर पढ़कर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको एतमाद मिला, अब आप कौम को एतमाद दें कि तब्दीली आपका नारा नहीं इरादा है। हमने आपसे वादा पूरा किया, उम्मीद है अब आप कराची के हवाले से वादे पूरे करेंगे। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा बोली, जमहूरियत की कामयाबी और बका के लिए इत्तेहादी आपके साथ हैं। इंतखाबात में करप्शन के खात्मे के लिए कानून साजी होनी चाहिए। शेख रशीद अहमद ने कहा इक़्तिदार के दिन चुटकी की तरह गुजर जाते हैं, अपोजिशन के दिन बड़े लंबे होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तबाहाल मईशत को मुस्तहकम किया। मरियम औरंगजेब बोली, आज मुझ पर हमला करवाया गया, किराए के हुंडे चले गए, अब किराए के वज़ीर-ए-आज़म के जाने का वक्त है। जितनी बदमाशी आप करेंगे उससे ज़्यादा बदमाशी हम करेंगे। पे दर पे ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना हो और इक़्तिदार भी हाथ से जाता दिखाई दे तो यूं दिमाग का उलट जाना समझ आता है। मरियम नवाज का पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी रहनुमाओं से बदसलूकी पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और खुसूसन मरियम औरंगजेब पर फ़ख्र है जिन्होंने शेरों की तरह वोट चोरों और गुंडों का मुकाबला किया। कौमी असम्बली का इजलास जाली वज़ीर-ए-आज़म की समरी पर बुलाया गया। इस इजलास को तस्लीम करते हैं, नाएतमाद के वोट को तस्लीम करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमें सब पता है मेंबरान से किसने ज़बरदस्ती वोट लिया है। इलेक्शन से कबल सब्ज़ बाग दिखाए गए, अब कौम धोखा नहीं खाएगी। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर PTI के लुच्चे लफंगों ने लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला किया। ऐसे बदकिरदारों से मुल्क नहीं चलते। जाली हुक्मरान आज है कल नहीं होगा। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं।
आज का इजलास गैर आइनी और गैर कानूनी है। सदर, वजीर आजम, स्पीकर गैर कानूनी इजलास मुनक्किद करने में मुलव्वस हैं, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, क्या इजलास बुलाते हुए सदर मुमलिकत ने इमरान खान को बताया कि उनकी अक्सरियत खत्म हो चुकी है। इजलास का नोटिफिकेशन रात की तारीखी में जारी किया गया। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पहले ही हो चुका है। वजीर आजम के पास अक्सरियत है, न बात कर सकते हैं, ये सिर्फ बदमाशी कर सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम ने अपना मैंडेट दे दिया है। आज पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक स्याह दिन है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, ये पहले जमहूरियत का मतलब समझने की कोशिश करें। वजीर आजम दौड़ में अकेले थे और अकेले ही दौड़कर अव्वल आए हैं। अपोजिशन तो 2 दिन पहले सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को शिकस्त दे चुकी है। शहरी रहमान कहते हैं, वजीर आजम को जो लोग ज़मीर फरोश और काली भेड़ें लगते थे, उनसे ही एतमाद का वोट लिया। जिन 16 अरकान के खिलाफ एक्शन लेना था, आज वो ठीक हो गए। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट का इजलास जारी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी शरीक। आसिफ जरदारी तबीयत की नासाजी और मौलाना फजलुर रहमान सक्खर में मौजूदगी के बाइस शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर होने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत। नैयर बुखारी कहते हैं, सरकारी जमात के कारकुनों की गुंडागर्दी काबिल मजम्मत फ़ेल है। बदज़बान और बदअखलाक क़यादत के पैरोकारों ने बदतमीज़ी की हदें पार कर लीं। पार्लियामेंट के सामने इजहार राय में सरकारी सरपरस्ती में रुकावट डाली गई। पार्लियामेंट हाउस के सामने इजहार राय का गला दबाना जग हंसाई है। क्या यह है तब्दीली? इमरान खान कभी भी आवाम के एतमाद के साथ ख़यानत नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, इमरान खान कभी पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद बोले, लूट मार करने वालों और चोरों को शिकस्त हो गई। फवाद चौधरी का कहना है, इमरान खान वाहिद उम्मीद है, बाकी सिर्फ सियासी मगरमच्छ हैं। ये नहीं कह सकता तहरीक इंसाफ की हुकूमत परफेक्ट है। अवाम की तवक्कुआत ज़्यादा हैं और कारकर्दगी कहीं बेहतर करने की ज़रूरत भी है। शेख रशीद का कहना है, इमरान खान का पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेना जमहूरियत का हुस्न है। आज की जीत के बाद इमरान खान नई सियासी जिंदगी का आगाज करेंगे। आई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से आई थी। हम नाम ले सकते हैं जिन लोगों को आई थी। यहाँ तक कहा गया था कि आप जहाँ पर मौजूद हैं, हम आपसे आकर मिलते हैं, और हमने उनको निगेट किया अपने प्राइम मिनिस्टर पे, और हमने प्राइम मिनिस्टर को जाकर बताया कि हमें ये लोग कॉल कर रहे हैं। हमें पीपल्स पार्टी की जानिब से वोट बेचने के लिए कॉल्स आई थी। PTI MNA आलिया हमजा का दावा, कहती हैं, हम उन लोगों का नाम भी ले सकते हैं जिनको कॉल्स आई। हमने इस बारे में वजीर आजम को भी फौरी आगाह कर दिया था। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की एतमाद का वोट लेने पर वजीर आजम इमरान खान को मुबारकबाद। कहते हैं, ऐसी अखलाकी जुर्रत वही कर सकता है जिसका दामन बेदाग और मकसद मुल्क की खिदमत हो। पैसे के बलबूते पर इख्तिदार में आने वाले इस तारीख साज मौके पर राह फरार इख्तियार कर गए। कप्तान की सरबराही में अवामी फलाह की पॉलिसीज का तसलसल जारी रहेगा। फैसल वावडा का बयान हल्फी बादियुन नज़र में झूठा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में झूठे बयान हल्फी के नताइज हैं। फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके मुनासिब हुक्म जारी कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा नाअहली केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक फैसल वावडा के मुस्ताफ़ी होने के बायस नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात स्मगलिंग केस की समाअत। राना सनाउल्लाह की अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अदालत की 13 मार्च को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ेब साहिबा को, खुर्रम दस्तगीर साहब को मैं
ये कहना चाहती हूँ कि मेरा सर आज फ़ख्र से बुलंद हो गया। जिस तरह आपने चंद दर्जन कराए के गुंडों का मुकाबला किया और उनको भागने पे मजबूर कर दिया, आपने कौम को ये बता दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, जो शेर होते हैं, वो चंद दर्जन बर्गर्स पे भी भारी होते हैं। तो और ये भी आपने बता दिया कि शेर शेर होता है, गीदड़ गीदड़ होता है, शेर शेर होता है, अवामी नुमाइंदा होता है, वोट चोर होता है। मुझे बहुत फ़ख्र है आप पे, शाबाश। और मैं टीवी पे जब ये मनाजिर देख रही थी तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई, यकीन करें मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो मिसाल तो आपने सुनी होगी ना, जब कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हैरत मुझे तब होती जब मुझे ये इल्म होता कि इन वोट चोरों का इखलाकियात से, एथिक्स से, ग्रेस से या जमहूरियत से कोई दूर दूर का भी वास्ता है। ये जब ऑपोजिशन में थे तो भी पार्लियामेंट पे इसी तरह गुंडागर्दी करते थे। आज जब ये हुकूमत में हैं जाली तरीके से ही, तो फिर भी आज इन्होंने इसी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। तो मुझे खुशी है कि हमारी बजाय इन्होंने खुद आज अवाम को ये बता दिया, 22 करोड़ अवाम को ये बता दिया जो टीवी स्क्रीन्स पे इनकी बदमाशी और इनकी गुंडागर्दी लाइव देख रहे थे। उन्होंने ये बता दिया कि ये कितने सख्त परेशान हैं, और इन्होंने ये खुद अवाम को बता दिया कि भले आज झूठा एतमाद का वोट इन्होंने ले लिया हो, लेकिन दे आर ऑन देयर वे आउट इंशाअल्लाह ताला। एक बात का मुझे ज़रूर मलाल है, अफसोस है, और वो मैं एक खातून होने के नाते, यहाँ पर हमारी ख़वातीन अरकान असेंबली बैठी हैं, पीपल्स पार्टी की भी, बाकी जमातों की भी, कि मरियम औरंगज़ेब पे आपने आज जिस तरह हमला किया, वो एक आप सिर्फ शेम नहीं कह रहे, आई थिंक 22 करोड़ अवाम आज इनको शेम कह रहे होंगे कि जिस तरह आपने एक निहत्ती खातून पर हमला किया, आपके गुंडों ने, वो पूरी कौम ने देखा। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की हर माँ, पाकिस्तान की हर बेटी आज उसका सर शर्म से झुक गया होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने जो ये जूता फेंका एहसन इकबाल साहब के ऊपर, और जो बदतमीजी का आपने बदतरीन बदतमीजी का मुजाहरा किया, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब चूंकि आपके दिन गिने हुए हैं, ये जो सिक्योरिटी के हिसार में आप आते जाते हैं, ये सिक्योरिटी भी आपसे अब वापस ले ली जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप इस सिक्योरिटी के बगैर ज़रा अवाम में निकल के देखें। 22 करोड़ अवाम हाथ में जूता लिए आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठी है, और कोई इस भूल में ना रहे। इखलाकियात हमारे साथ होंगी, हम इखलाकी जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। हम मियां नवाज शरीफ के फॉलोअर्स हैं, इखलाकियात में बिलीव करते हैं, डिसेंट पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, और इक़दार की सियासत में बिलीव करते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अरकान और सपोर्टर्स और वोटर्स ने भी जूते पहने हुए हैं, और कईयों ने तो हील्स के साथ जूते पहने हुए हैं, और तुम्हारी गर्दनें हैं उसके ऊपर भी दिमाग से खाली सर हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज आपने करने की, मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ आपने करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून उसको भूलेगी नहीं। मुस्लिम लीग नून कोई खैराती जमात नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून ने गुंडों और चोरों का मुकाबला पहले एथिक्स के साथ किया, ग्रेस के साथ किया, अच्छा किया, लेकिन इन गुंडागर्दी का जो मुकाबला है वो कभी इखलाकियात से नहीं किया जाता। तो याद रखना कि मुस्लिम लीग नून इसको भूलेगी नहीं। उसके बाद आप आ जाएं आज ऐवान के अंदर जो हुआ। देखिए, मैं बिल्कुल एक यकीन से समझती हूँ,
अभी मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया, किसी ने लिखा था कि आज एतमाद का वोट बिल्कुल उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया रंगे हाथों, तो लोगों ने उसके चेहरे पर स्याही मलकर उसको गधे पे बिठाया और पूरे गांव का चक्कर लगवाया। तो वो जब सर झुकाकर अपने घर वापस आया तो अपनी अहलिया से कहता है कि आज लोगों ने मुझे गधे से गिराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे अल्लाह ने बचा लिया। मगर यहाँ तो अल्लाह ने नहीं बचाया, जिन्होंने बचाया है उन्होंने बचाया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने बचाया है उनके चेहरे भी आवाम देखेगी। मुझे खुशी है कि जिन्होंने बचाया है वो खुलकर आवाम के सामने आए हैं। उन्होंने अपने इदारे से जो लीज ऑफ लाइफ ले रखी थी उसका जवाब भी उनको आज अपने इदारे को देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों एक वोट चोर, आटा चोर, चीनी चोर को बचाया आवाम के गैज़ो गज़ब से। और आप अगर अपने जो नुमाइंदे हैं, मेरी नज़र में इस जो फैसला था वो उस दिन हो गया था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फतह याब हुए थे, और उस फैसले को आप धौंस से, धांधली से, प्रेशर से बदलने की लाख कोशिश करें, वो फैसला अब बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो फैसला पाकिस्तान के गली कूचों में चारों सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। वो फैसला आज आपने वोट लिया है आज एतमाद का, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने अरकान के सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट पे लिया है। और गन पॉइंट पे ये कहकर कि मुझे वोट दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उस वोट की क्या हैसियत है? कोई हैसियत है उस वोट की? और आप सब मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली हैं, आप खुद ये समझते हैं कि कितनी जिल्लत की बात है ये अपने अरकान के लिए भी और खुद इनके लिए भी कि जिनको ये 2-3 दिन से गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं हमारे अरकान बिक गए, हमारे अरकान भाग गए, हमारे अरकान ने पैसे ले लिए। तो जिनको आप कह रहे हैं कि वो बिक गए, बिकाऊ हैं, पैसे ले लिए, आज आपने उन्हीं से एतमाद का वोट लिया। शर्म आनी चाहिए आपको। और उन 16 वोट्स को जो आपने गन पॉइंट पे लिए हैं, जिसके लिए पूरे इस्लामाबाद पर कल दस्का की तरह धुंध छा गई अचानक, और आप लोग तो वहाँ रिहाइश पजीर हैं, आप में से मेजॉरिटी वहीं रहती है, तो जो पार्लियामेंट लॉजेस को जिस तरह कल बंकर बना दिया गया, जिस तरह हर आने जाने वाले रास्ते पे पहरे बिठा दिए गए, जिस तरह उन 16 अरकान के साथ अपना एक रुकन उनके साथ तैनात कर दिया गया, जो उनके साथ उनके फ्लैट्स में, उनके अपार्टमेंट्स में भी बैठे थे, और बार बार बाहर चौधरी सरवर साहब के साथ और भी जो लोग थे वो खटका खटका के दरवाजे पूछ रहे थे अंदर ही हो ना, कहीं गए तो नहीं। और उनके फोन्स भी ऑफ थे। डस्का में जब धुंध पड़ी थी तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जब गायब हुए उनके फोन भी ऑफ हो गए। कल अचानक अरकान असेंबली के भी फोन्स ऑफ हो गए, वो अनअवेलेबल हो गए, वो रातों रात शुमाली इलाका जात की सैर पे चले गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको आर्जी चंद दिन की मोहलत मिली है, इस मांगे तांगे के रिज्क से मौत अच्छी। थोड़ा सा कोई इज्जत वाला शख्स होता वो आज कहता कि मेरे बड़ों ने भी मुझे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अवाम ने फैसला कर दिया। तो मैं बचाने वालों से भी ये कहना चाहती हूँ कि एक हारे हुए शख्स को जिसके खिलाफ चारों सूबों के अवाम ने फैसला दे दिया, हर सूबे से फैसले पर फैसला आ रहा है, अवामी अदालत में जिसको शर्मनाक शिकस्त हो रही है, उसको बचाने की कोशिश में आप अपनी और अपने इदारे की जो इज्जत है उस पर हर्फ ना आने दें। बेहतर है कि जो चीज़ अब ख़त्म हो गई उसको जाने दें और अवाम का फैसला माने। और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जो कि जाहिर है हम नहीं चाहते। और आज तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी हिम्मत
एक वोट चोर, आटा चोर, बिजली चोर, गैस चोर, चीनी चोर और पाकिस्तान का पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहला सर्टिफाइड वोट चोर इमरान खान, उसकी इतनी हिम्मत कि दूसरों को आज चोर कहता है। तुम्हारी चोरी की दास्तानें जब खुलेंगी, जब मीडिया कुछ आज़ाद हो गया है, जब अपनी गुलामी की या दबाव की या खौफ की जंजीरें तोड़ेगा, जो कि तोड़ना शुरू हो गए हैं, और जब ये धुंध छटेगी तो तुम्हारी चोरी की जो दास्तानें अवाम के सामने आएंगी, तुम्हारी ATMs की जो दास्तानें अवाम के सामने आएंगी, मैं यकीन से कहती हूँ कि 73 साल में इतना बड़ा चोर पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा होगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि ऑपोजिशन जमातों ने जो स्टांस लिया, खसूसन PDM ने जो स्टांस लिया, जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने स्टांस लिया, जो बहादुरी और शुजाअत दिखाई उन्होंने, मैं ये समझती हूँ कि अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और बड़ी अच्छी बात है कि अवाम के अंदर एक अवेयरनेस आ गई है जिसमें अब आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आप जब इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो आप अपने ताबूत में एक और कील ठोंकेंगे, क्योंकि कोई बात अब छुपी नहीं रहेगी। कल क्या हुआ, कहां से फोन आए गए, कहां से दबाव आया, अचानक किस तरह से एजेंसीज एक्टिवेट हो गई और उन्होंने जो हरकत और सकनात हैं, आने वाले चंद दिनों में हर चीज अवाम के सामने खुल के आ जाएगी। अब वो दौर गया पाकिस्तानियों जब आप जुल्म भी करते थे, ज्यादती भी करते थे, धौंस और धांधली भी चलाते थे और दीवार के पीछे छुप भी जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चंद दिन तुमको मोहलत के तौर पे मिल गए हैं, अच्छे से पैकिंग करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज छोड़ के मत जाना। हमें कहते थे कि बिलावल और मरियम अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। अब्बू बचाओ मुहिम तो बड़ी, उनको बचाने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह वो खुद अपने ओन राइट में अब्बू जो है उनको उनके मुकाबले के लिए दिन रात एक करनी पड़ी है। लेकिन बेटा बचाओ, औलाद बचाओ मुहिम पाकिस्तान ने आज देखी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, आप देखें कि इक्तदार क्या चीज है। आज इक्तदार अपने हाथों से जाता हुआ महसूस हुआ। एक सीट की मार है ये। यूसुफ रजा गिलानी साहब एक सीट क्या जीते, इनके दिमागी तवाज़ुन हिल के रह गए, पागलपन का शिकार हो गए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने अपने आप को खुद आज कौम के सामने एक्सपोज किया। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इनका जाना ठहर गया, सुबह गए या शाम गए, जाना तो ठहर गया इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अवाम जब इनका मुहासबा और मुहासरा करने के लिए तैयार बैठी है, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सियासी मौत हुकूमत की वाक़या हो चुकी है। अब तजहीज़ो तकफीन बाकी है, जिसको PDM और पाकिस्तान के अवाम मिलकर अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि ये जो लाश है ये अब कब्र से बाहर भी निकालने के काबिल ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि मेरे शेरों ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज नून लीगी रहनुमाओं ने गुंडों का मुकाबला किया, उन्हें भगा दिया।